ओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्परारम्। गुरु परंपरा, परम्परारम नहीं है, गुरु परंपरा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री गुरु महिमा को कहयति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूँ बार बार प्रणाम। श्री सद्गुरु भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं समस्त संत महापुरुष देवी देवता जी के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम एवं समस्त संत भक्तों गुरु भाई माता जी के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम हो नमन। आज कथा है अंधना के सर्वजीत भक्त भगवान चरितावली से। इनको शरीर छोड़े शायद 45 वर्ष हुए होंगे। वे 40 आदमी मारे थे। जब फांसी बोली गई तो कहा हम 40 आदमी मार चुके हैं, फांसी बोली गई तो ठीक ही है, हमें कोई फांसी न लगावे, हम खुद लगा लेंगे। एक अभिलाषा रह गई, बाबा की कुटी हम न बनवा सकें। बाबा एक मील पर रहे। एक राजा के मंदिर में अधना के ठाकुर लोग और आदमी करीब 250 पीनस पर अपने यहाँ ले गए। गेहूं के खेतों में होकर गेहूं में सावा पड़ रहा था, हम भी थे। श्री बड़े महाराज जी 3 दिन बड़ी भीड़ रही। खूब पूरी कचौड़ी दूध शक्कर का भोजन हुआ। बंगला बने थे, कुआं बन गया था। कहा हमारी लाश को बाबा के दर्शन करा देना। इतना कहकर फांसी लगाकर कूद पड़े। प्राण निकल गए। 15 कोस गांव है। बैलगाड़ी पर लाश आई। पास बाग है, वहीं रात भर लोग रहे। सुबह बाल बने, जनेऊ बदला गया, कफन ठीक किया गया। एक फरलांग पर बाबा राम लगनदास ब्रह्मचारी रहते थे। आए, लाश दाहिना परिक्रमा कर खड़े हुए। पहले बाईं आँख खुली, फिर दाहिनी खुली। कुछ देर बाद बाबा को देखता रहा, फिर आंखें बंद हो गई। प्राण निकल गए। अब पाप कहाँ रह गए। ऋषि लोग लिख गए हैं, एक नीच को मारे 10,000 गऊ की हत्या लगती है। वैश्य को मारे 25,000 की, छत्री को मारे 50,000 गऊ की, और ब्राह्मण को मारे 1,00,000 गऊ की हत्या लगती है। उसे 40 की उम्र में फांसी बोली गई थी। हम अपने चाचा के नौकर को बाबा के पास रख आए थे। श्री बड़े महाराज जी। दयाल दास नाम था। यही कई साल वहाँ रहा, फिर यहाँ आया। कई साल रहा, उसने हाल बताया। फिर उसे संग्रहणी हुई, घर भेज दिया। वहाँ उसका शरीर छूट गया। हम बाबा के पास जाया करते थे। ऊंचे खेरे गांव के करीब मंदिर में रहते थे। अच्छे संत थे। अगली कथा है 4 चमारों का पुण्य भक्त भगवान चरितावली से। एक ठाकुर बजरंग दास कानपुर जिले के थे। वह यहाँ कई वर्ष रहे, बूढ़े थे, तब यहीं शरीर छोड़ा। उनके गांव में एक ठाकुर बड़े धनी थे। बड़ी दया थी। गांव में कोई भूखा नहीं रहने पाता था। उनकी दया का हाल लिखाते हैं। पूस माह का महीना था। 4 चमार थाने से लाश अस्पताल पहुंचाकर लौट रहे थे।
सर्दी के मारे काँप रहे थे। उनके दरवाजे पर होकर रास्ता था। ठाकुर ने छत पर से सिपाहियों से कहा, फाटक खोलकर इनको तपाओ, और कमरे में पैरा बिछवा दिया। दो दो नए कंबल ला दिए। ठकुराइन ने पूरी, साग, दूध, शक्कर नई थालियों में धरवाया। नए लोटा सबको दिए, प्रेम से सबको खवाया। रात भर आराम किया। सुबह रख कर चले तो ठाकुर ने कहा, ले जाओ। सब सामान वे ले गए। कुछ दिन बाद बनिए की बहू को एक ब्रह्म ने पकड़ा। बहुत रुपया खर्च किया, बड़ी खुशामद लोगों ने किया। तो उसने कहा, ठाकुर को बुलाओ, हम छोड़ देंगे। ठाकुर आए। ब्रह्म ने कहा, हमें 4 चमारों का जो भोजन आदि कराया है उसका पुण्य दे दो तो छोड़ दें। ठाकुर ने कहा, हम कौन बड़ी पुण्य किया है? तो ब्रह्म ने कहा, आदि पुण्य दे दो। तो ठाकुर नहीं बोले। तो कहा, तिहावा दे दो, तब भी ठाकुर नहीं बोले। फिर कहा कि चौथियाई दे दो। तो ठाकुर ने कहा, दीन। बस विमान आ गया। ब्रह्म दिव्य रूप से चला गया। एक दिन ठाकुर पूजा कर चुके तो ठकुराइन से कहा, हम जाते हैं। ठकुराइन ने कहा, रुको, स्नान कर लें। अपना श्रृंगार करके बाईं तरफ बैठ गई। विमान आया। दोनों एक ही में बैठकर चले गए। भगवान की लीला भगवान जाने। एक विमान पर एक ही धर्मात्मा या भजन करने वाला जाता है, दूसरा नहीं जाता। हरिओम तत्सत। अवघड़ बाबा, जिला बस्ती, उनकी कथा है। एक ठाकुर के 3 लड़के, एक भाई, माता और औरत थी। यहाँ से हरैया तहसील 14 कोस है। वहाँ से 2 कोस उनका मकान है। वह बड़े भक्त, धर्मात्मा और रामायण के प्रेमी थे। दक्षिण तरफ कमरा में ठहरते थे। उनके 3 लड़के थे। मुसलमानों के गांव में 2 गौशाला बनवाए थे। उधर कहीं भगवती का मंदिर था, वहाँ बकरा चढ़ते थे। मेला होता था, शायद नवरात्र में वहाँ गए। भगवती जगत माता है, क्या बकरा उनका बैरी है? बकरा न चढ़ना चाहिए। किसी आदमी ने मंदिर के पीछे काट दिया। किसी ने आकर कहा तो जाकर उठा लाए और सबसे कहा, भगवती जिला दे तो बकरा न चढ़े, न जिला में तो चढ़े। दरोगा आए, बात हुई। दरोगा ने कहा, ठीक बात कहते हैं। सवेरे से शाम तक बकरा पड़ा रहा। तब ठाकुर ने पानी मंगाया, उसके ऊपर छोड़ा, सर धर जोड़ा, चारा धरा, मंत्र पढ़ा, परिक्रमा किया। बकरा उठकर चारा खाने लगा। पानी पिया, तब से बकरा चढ़ना बंद हो गया। कोई नहीं चढ़ाता था। उनको अवघड़ स्वतः मिला। वह मांस, मछली, लहसुन, प्याज नहीं खाते थे। अवघड़ राजा के यहाँ जाकर कहता, यज्ञ होगी, सामान भेजो। सब सामान आ जाता। कई यज्ञ बड़ी बड़ी कराया। बाबा ने कहा, देखो, भगवती बकरा खाती होती तो न जिलाती। यह पाप तुमको भोगना पड़ेगा। बहुत गरीब लड़की की शादी कराया। लड़कों के जनेऊ और भी बहुत शुभ काम कराए। जब उनके राज रोग हो गया तब यहाँ आए। दवा किए, ठीक हो गया। संयम बताया, करते रहे। 6 माह बाद माँ से कहा, हमारा मन बड़ा भात खाने का है। माँ ने बड़ा भात बनाया। उन्होंने खाया। शाम को कफ ने घेर लिया। सुबह मोटर लेकर भाई आया। 16 कोस है। हम गए, देखा। सब तीर्थों का जल, महाराज का चरणोदक पिलाया। कहा, अब समय आ गया, आज रात में शरीर छूट जाएगा। हमने कहा, कोई आश्रम में नहीं है, महाराज से पूछ कर आए हैं। आप हमें वैकुंठ में मिलेंगे। फिर उनकी माता ने पूरी बनाया, दही गाय का काली मिर्च नमक से खाया। घर वाले शक्कर, दूध, पूरी प्रसादी लेकर खाया।
शायद 3 बजे रात को शरीर छूट गया। फिर हमें वैकुंठ में मिले। अवघड़ बाबा बड़े परोपकारी थे। उनके न रहने से चारों तरफ के गांव के लोगों को बड़ा दुख हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम, हरि ओम तत्सत। श्री सीताराम सीताराम। हरि ओम, हरि ओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। हरि ओम, हरि ओम। महावीर सिंह की धर्मपत्नी कानपुर की आगली कथा है। महावीर सिंह धर्मपत्नी कानपुर प्रेमनगर। महावीर सिंह वकालत करते थे। एक बड़ी कोठी बनवाया था। उनकी स्त्री, लड़की और आप रहते थे। उनका मकान कानपुर से 10 कोस के अंदर था। उनकी पत्नी राम जानकी जी हनुमान जी का चित्र राखे रही। उनका पूजन करती थी, भोग लगाती थी। भगवान में भाव सच्चा था। एक दिन पड़ोस में किसी लड़की की शादी थी। उनके घर से बुलाने कोई आदमी या औरत आई तो महावीर सिंह से कहा, भोग बना धरा है, तुम आज लगा देना, हम उनके घर हो आवें। कहकर चली गई। जब लौटी तो भगवान ने कहा, हम भोग नहीं पाए हैं, इनका प्रेम हम में नहीं है, सब पूजा पाठ जब दिखाऊ है, तुम अपने हाथ भोग लगाया करो। जब हम कानपुर जाते श्री बड़े महाराज जी तो जाते थे तो वे हमें बुलाती, भोजन कराती। हमें बुलाया, रोने लगी। हमने पूछा क्या बात है तो सब बताए और कहा, हम समझती थी कि इतना नेम जब पाठ करते हैं तो इनको दर्शन जरूर होते होंगे। जब भगवान ने हमसे खुद कहा तो बड़ा दुख हुआ। फिर लड़की की शादी हुई। बाद में महावीर सिंह बीमार हुए तो कोठी कनक भवन भगवान के नाम लिख दिया। उसमें किराया काफ़ी आता है। तब उनकी पत्नी घर चली गई। वहाँ ज़मीन ज़रूरत भर को है, वहीं भजन करती और धर्म करती हैं। महावीर सिंह लक्ष्मण किला पर के चेला थे। जब आते थे तो यहीं ठहरते थे। शायद 50 या 52 में शरीर छोड़ा था। हरि ओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान जी, श्री सद्गुरु भगवान। मन कर्म वाणी से जो भी गलती त्रुटि हो गई है उसे आप अज्ञानी जीव समझकर क्षमा करने की कृपा करिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।